देख लो क्या है ना, वो तो है। ठीक। और एक दो जगह कमेंट भी किया है कि भाई स्थिति जो है वो बहुत ही भयावह है। हाँ हाँ ना, पैरा 26 में है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 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 जो समाचार पत्रों में आ रहा है अगर उसका अंश भी सही है तो स्थिति भयावह है। और ऐसे में हम जो है ये मैं पॉइंट देख लूँ जरा, बिल्कुल नहीं देखा। याचिका थी उसको सुनवाई पर लिया, जिसमें कुछ आवेदन भी पेश हुए थे और कुछ नई याचिकाएं भी पेश हुई थी। मूलतः सब याचिकाओं का सार ये था कि कोरोना विस्फोटक हो गया है और राज्य सरकार और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी जो तैयारी है वो पूरी तरह नाकाफी है, जिसका रिजल्ट ये हो रहा है कि ना अस्पतालों में बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, पेशेंट मर रहा है तो शमशान में जगह नहीं। कुल मिला के पूरी व्यवस्था जो है इस कोरोना की मार से चरमरा-सी गई। सो हाईकोर्ट ने काफी लंबी सुनवाई करने के बाद अपने करीब 50 पन्ने के विस्तृत आदेश के साथ 19 गवर्नमेंट को निर्देश दिए हैं, जिनमें मुख्यतः तो ये है कि राज्य सरकार जो है ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जो मांग है उसको सुनिश्चित करे। इसके लिए हाईकोर्ट ने यह निर्देश किया है कि प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल अपनी इमीडिएट भविष्य में होने वाली जो रिक्वायरमेंट है उसका इंडेंट देगी सरकार को, अनुमान देगी, और सरकार उस अनुमानित जो मांग है ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की जो अस्पताल में मरीज भर्ती हैं जिनको जरूरी है, उस मांग को देखते हुए राज्य सरकार इन दोनों चीजों को सुनिश्चित करेगी। जहां तक रेमडेसिविर का सवाल है, हाईकोर्ट ने ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया है कि इस तरह की अस्पताल और डॉक्टरों की मांग के 1 घंटे के भीतर उस मरीज के लिए राज्य सरकार को अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से रेमडेसिविर का इंजेक्शन उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार जो है इस मामले में दखल दे। यह अविवादित है कि मध्य प्रदेश में लिक्विड ऑक्सीजन नहीं बनाई जाती, ऑक्सीजन बाहर से आती है, और यह भी है अनडिस्प्यूटेड कि रेमडेसिविर मध्य प्रदेश में कहीं मैन्युफैक्चर नहीं होता। तो दोनों जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, दवाई और ऑक्सीजन, दोनों बाहर से आती हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार का दखल जरूरी है, जो कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में अपेक्षित किया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि कोशिश करी जाए कि रेमडेसिविर की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जाए, और अगर उसमें कोई समस्या है या कोई सीमाएं हैं तो उसको इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाए। हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि ओवर चार्जिंग किसी हालत में ना की जाए, और जो सरकार ने दर फिक्स करे हैं या आने वाले समय में कर रही है, चाहे इलाज का हो, चाहे दवाई का हो, चाहे टेस्ट का हो, उनको पालन की। सरकारी अस्पताल में तो इलाज फ्री है, जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके लिए सुनिश्चित किया जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी जो कीमत है, हाईकोर्ट ने निर्देश में कहा है कि उसको न्यूनतम और अधिकतम तय किया जाए। एक और महत्वपूर्ण आदेश हाईकोर्ट ने किया है कि जो कोरोना की पहली वेव में जो कोविड के सेंटर्स बनाए गए थे 3 श्रेणियों में, उनको दोबारा फौरन शुरू किया जाए, क्योंकि जो कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अब अस्पतालों में जगह नहीं है। अब कोरोना के लिए कोविड केयर सेंटर और कोरोना स्पेशल हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ गई है। हाईकोर्ट ने निर्देश में यह भी कहा है कि अगर जरूरी हो तो स्कूल्स को, मैरिज हॉल्स को, होटल्स को, स्टेडियम्स को राज्य सरकार, जो कि कोरोना से संबंधित अधिनियम है, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उनके तहत सरकार के पास काफी पावर है कि वो उनका अधिग्रहण करके कोरोना के लिए इस्तेमाल कर सकती है। एक और निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है कि जो इतनी बड़ी तादाद में मृत्यु हो रही हैं, उनके लिए विद्युत जो क्रेमेटोरियम है, जो बंद पड़े हैं काफी, उनको शुरू किया जाए।
और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो सरकारी अमला है, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट का जो पद खाली है, उन पदों को भरा जाए और जरूरत पड़े तो संविदा पे नियुक्ति करके डॉक्टरों की सेवाएं ली जाए। हाईकोर्ट ने अपने इस निर्देश में सरकार को जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो पेश करने के लिए समय दिया है और 10 मई को प्रकरण सुनवाई के लिए दोबारा लगाया है।